थी। क्यों? क्योंकि उससे अच्छे दामों पर, उससे सस्ते दामों पर अच्छा चीज जो है वो बाहर के लोग बेचते थे। ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स लोग बेचते थे, जिसके कारण उनके बीच जो है बहुत ज्यादा एंगरनेस आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है करके। Since that period, new एडुकेटेड मिडिल क्लास अरोज इन इंडिया। उस टाइम पे जो है देखो, जब मिडिल क्लास पढ़ने लगे ना, तो लोगों को सब चीज का महत्व समझ में आने लगा। और ये पढ़ाई जो है किसने किसने करवाया? ब्रिटिशर्स ने करवाया। ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए करवाए थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको जो है अपना काम निकलवाना था, उनको उनको समझाना था कि इंग्लिश किस तरीके से बोलना है ना, काम किस तरीके से करना है। तो वो अपने काम निकालने के लिए उनको पढ़ाया जा रहा था। लेकिन इंडिया वाले इतने मतलब उस टाइम पे होशियार हो गए थे कि उन्होंने वो सारी चीजों को नहीं देखा। उन्होंने अपने इंडिया के लिए, इंडिया के भलाई के लिए जो है सोचने लगे। ओके, देन ओके आफ्टर, मैम। जैसे मिडिल क्लास इंडिया सोसाइटी में अराउज हुई, एडुकेटेड, नया सिस्टम जब वहां पे मिडिल क्लास वाले लोग को एजुकेशन मिलने लगा, इन दैट लॉ, टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बिजनेसमैन एक्सेट्रा वेर इंक्लूडेड। उसमें जो है लॉयर भी बनने लगे, फिर टीचर भी बनने लगे, इंडिया के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी बनने लगे, और बिजनेसमैन भी बनने लगे धीरे धीरे, क्योंकि उनको उस तरीके की एजुकेशन मिल रही थी ब्रिटिशर्स लोग से। जस्ट वेट, मैं अभी वहां तक पहुंची नहीं हूँ। कौन किया ये डिमांड फॉर में अंडरलाइन? इरेज इट। नाउ दिस सोसाइटी वॉज अवेयर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। अभी यहाँ क्या बता रहा है कि जो इंडिया है इस टाइम पे मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी बनने लगी, एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। इट एक्वायर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। धीरे धीरे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बनने लगी, लाइक मॉडर्न आइडियाज, एंड एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया होल हार्टेडली। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, अब जब है मिडिल क्लास वाले लोग जो है नए क्लासेस, नए एजुकेशन सिस्टम लेने लगे, तो उससे क्या हुआ कि मॉडर्न आइडियाज लोगों के अंदर आने लगे। मतलब लोग यहाँ पे थोड़े मॉडर्नाइज हो गए। जो पुराने लोग सोचते थे ना कि ये नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, ठीक है, कास्टिज्म सोचते थे, तो बहुत सारी चीजें ऐसा सोचने लगे थे। तो उसमें उस टाइम पे क्या हुआ कि मॉडर्न एजुकेशन आने लगी। एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया होल हार्टेडली, ब्रिटिशर्स रूल वेर प्रोन द charisms and low play pay was given to Indian with created anger in them। उसके बाद सबके अंदर जो है उनके अंदर देशभक्ति जागी, और ब्रिटिशर्स लोग का जो रूल कर रहे थे उनको जो है खत्म करने के लिए उनके अंदर एक एंगर क्रिएट हुआ, मतलब गुस्सा आया कि ब्रिटिश रूल्स हमारे इंडिया से जाना चाहिए। दे क्रिएटेड अवेयरनेस अगेंस्ट कास्टिज्म। उसके बाद लोग जो है, इंडिया के लोग जो है, अपने ही अंदर कास्टिज्म को ज्यादा फैलाना नहीं चाहिए। मतलब जो कास्टिज्म था ना, कि ये जात पात जो भी धर्म वर्म है वो ज्यादा चीज ना हो, ये अपने अंदर समझा के, मतलब सुलझा के रखे, ये सारी चीजें क्रिएट करने लगी। देन आफ्टर विच लीड द फीलिंग नेशनलिटी इन देम। ठीक है, मतलब यहाँ पे नेशनलिटी जागने लगी, मतलब यहाँ पे कास्टिज्म को छोड़ के लोगों के अंदर देशभक्ति जागने लगी। ओके, नाउ आगे पढ़ो यस दृष्टि। यस मैम। The political meet of Indians took place in Calcutta, Bombay, and Madras. In 1851, British Indian Association was established at Calcutta. In 1852, Bombay Association, as well as on that year also Madras Native Association was formed in the same year. This organization have major demands of partnership of Indians in the government, demand for decreasing the rate of taxes, and also to remove the superstition and malice in Indian society. This organization mainly had highly educated वेट and वेट वेट upper वेट 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 वेट, तो जो मेरे को ये दो पैराग्राफ समझा लेना था, उसके बाद पढ़ लेना, ठीक है। देन आफ्टर क्या हुआ? द पॉलिटिकल मीट्स ऑफ इंडियन टुक प्लेस इन कलकत्ता। अब पॉलिटिकल जो है कलकत्ता में धीरे धीरे इंडिया के मतलब आने लगी, मतलब पॉलिटिकल समझ में आ गया इंडिया के लोगों को। और सबसे पहला जो है पॉलिटिकल जो है बनने लगा, वो कहाँ पे? कलकत्ता में बना, मुंबई में बना और मद्रास में, ये तीन मेजर सिटी में बनने लगा। इन 18, इसमें मतलब इंडियन लोग जो है सबसे ज्यादा थे।
Then after in 1851 British Indian Associated was established at Calcutta. अब जो है इंडियन 1851 में जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएटेड कलकत्ता में established हुई. 1852 में मुंबई एसोसिएशन as well as on that year also Madras Native Association. देखो कलकत्ता में कौन सा हुआ 1851 में कलकत्ता एसोसिएशन, 1852 में कौन हुआ मुंबई एसोसिएशन, और उसी साल में जो है मैड्रास नेटिव एसोसिएशन जो है एस्टेब्लिश हुआ. ठीक है, उनके स्टेट में. द ऑर्गेनाइजेशन हैव मेजर डिमांड पार्टिसिपेशन. जस्ट वेट. The political meets of Indian took place in the organization have major demand of partnership of Indian in the government demand for the increasing the rate of taxes. अब यहाँ पे जैसे ही कलकत्ता में, मैड्रास में और बॉम्बे में जब ये एसोसिएशन बनने लगी तब सबसे पहला पार्टनरशिप यहाँ पे बना इंडियन गवर्नमेंट के साथ. इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि उन्होंने ये डिमांड किया. डिमांड का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए डिमांड करना, मतलब क्या बोलेंगे इसको, डिमांड को हिंदी में किसी को पता है क्या? हिंदी में डिमांड को मतलब इच्छा है. ठीक है, मतलब उनको ये इच्छा है, उनको ये मनवाना है कि जो है हमारा ये डिमांड है. जैसे हमको कोई चीज चाहिए है ना, तो हम उसके लिए अपने मम्मी पापा के सामने डिमांड करते हैं कि मम्मी पापा मेरे को ये चाहिए करके. ओके, तो उनके अंदर ये जागरूक हुई कि जो रेट ऑफ टैक्सेस है वो डिक्रीज हो जाए, और ऑल्सो रिमूव द सुपरस्टिशियस एंड मैलाइज इन द इंडियन सोसाइटी. जो सुपरस्टिशियस फैला के रखे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा सुपरस्टिशियस कौन फैला के रखते थे? ब्रिटिशर्स लोग ही, क्योंकि उन्होंने रूल और डेवलपमेंट करने का ही खेल खेला था, मतलब डिवाइड एंड रूल का. ओके, तो जिसके कारण जो इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस पैदा हो गए थे, जिसके कारण वो रिमूव करने के लिए बात कर रहे थे. आगे पढ़ो. द ऑर्गेनाइजेशन मेनली हैड हाईली एडुकेटेड. इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर हाईली एजुकेटेड और अपर क्लास पीपल लोग ही थे. आफ्टरवर्ड न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, उसके बाद न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ विच इंक्लूडेड कॉमन पीपल ऑल्सो एज देयर मेंबर. इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है कॉमन पीपल भी आने लग गए. ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन 1870 पुणे पब्लिक असेंबली. ठीक है, पुणे पब्लिक असेंबली में 1870 तक जो है वहां पे एस्टेब्लिश हुआ, ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ. देन 1884 में मैड्रास महाजन सभा जो है वहां पर एस्टेब्लिश हुआ. 1885 मुंबई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन वेर द मेन. वहां पर मुंबई में जो मुंबई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन सबसे ज्यादा मेन था, जो कि 1885 में हुआ. And in Chhattisgarh too, this type of organization spread and political awareness was also seen. छत्तीसगढ़ में भी इस टाइप का एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे और पॉलिटिकल के अंदर जो अवेयरनेस आने लगे. ओके, नेक्स्ट पढ़ो. दृष्टि पढ़ो बेटा. Yes, ma'am. New organization. Ma'am, 1 second. New organization were more effective. They held meeting. They held meeting again. They held meeting against English for their racism and exploitation. This was demanded by the entire India. Surendranath Banjare in 1853 at Calcutta arranged meeting of the Indian Association for people from all the parts of India and invited them. This was the first all Indian attempt. ओके, स्टॉप. यहाँ पर क्या बता रहा है कि न्यू ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बनने लगा. नए ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बहुत जल्दी बनने लगे हमारे इंडिया में, ताकि जो है पॉलिटिकल जो भी इश्यूज है हमारे इंडिया में वो जो है सेट हो सके. इट मींस कि जो भी हमारे इंडिया में पॉलिटिकल इश्यू का मतलब होता है, जैसे कि ब्रिटिशर्स हमसे टैक्स ज्यादा ले रहे थे, सुपरस्टिशियस ज्यादा बढ़ा रहे थे, ठीक है, अपने फायदे के लिए जो है उन्होंने बहुत सारी चीजें उन्होंने लागू करके लॉस और कानून बना के रख दिए थे. ये सारे रिमूव करने के लिए जो है हमारे इंडियन पीपल धीरे धीरे पॉलिटिकल में आने लगे. सो न्यू ऑर्गेनाइजेशन वहां पर मोर इफेक्टिवली द हेल्प मीटिंग अगेंस्ट द इंग्लिश फॉर देयर रकेजम एंड एक्सप्लॉयटेशन. जितने भी इंग्लिश के मतलब ब्रिटिशर्स के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उसको एक्सप्लॉइट करने का इंडियन लोग ठान लिए थे.
दिस वॉज डिमांडेड बाय द एंटायर इंडिया, और ये डिमांड जो है पूरे एंटायर इंडिया में था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन 1853 एट कैलकाटा अरेंज मीटिंग ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है 1853 में कलकत्ता में मीटिंग अरेंज किया इंडियन एसोसिएशन में, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पीपल, इंडियन पीपल लोग को इनवाइट किया, ताकि वो आके जो है फर्स्ट ऑल इंडियन अटेम्प्ट पे ऐड कर सके। मतलब उन्होंने जो है उनके अंदर एक देशभक्ति जगाना था सारे लोगों के अंदर, इसलिए ये मीटिंग उन्होंने रखा। ठीक है, और ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कितना ज्यादा जुल्म कर रही है, हमारा हमारा कितना यूज कर रही है, हमारा कितना, हमारे इंडिया से कितना बेनिफिट लेके जा रही है, ये उनको समझाना था, इसलिए वो मीटिंग हेल्ड करी। ओके, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। देन आफ्टर वर्ड अनदर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जो है एक और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज किया गया। द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल मुंबई ऑन 28 दिसंबर 1885। जो गोकुल दास तेजपाल है वो संस्कृत स्कूल में जो है, संस्कृत स्कूल में मुंबई में 28 दिसंबर 1885 में उन्होंने एक मीटिंग रखा। उसमें 72 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, जितने भी कंट्री के 72 रिप्रेजेंटेटिव थे। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? लीडर। ठीक है, वहां के जितने भी लीडर्स हैं, सारे लीडर्स उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन किए। वुमेन जो उमेश चंद्र बनर्जी वाज द प्रेसिडेंट। जो उमेश चंद्र बनर्जी थे वो उस एरिया के प्रेसिडेंट थे। एंड इन दिस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश। उस टाइम पे जो है इंडियन जितने कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एस्टेब्लिश हुआ। Then the main aim of the organization was, इस नेम जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या है इस मेन एम्स, उनका उद्देश्य क्या क्या था? उनका उद्देश्य था, सबसे पहला था कि ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य क्या था, एम क्या था? टू ऑर्गेनाइज ऑल द पीपल ऑफ इंडिया लिविंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अभी इन लोग सब क्यों एडमिट हो रहे हैं? क्या हुआ, आप लोग इतना लेट क्यों आए हो? हिमांशु, देन आफ्टर अभी कौन कौन आया है? रोहन हाजरा। क्या हो गया, आप लोग इतना लेट क्यों आए हो? आप लोगों को नहीं पता 9:30 से जो है सोशल साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है? वाई यू लेट ऑल ऑफ यू? हिमांशु एंड रोहन हाजरा। अभी एक और जन कोई आ रहा है, ये जय बांग गोस्वामी। जय बांग गोस्वामी, आप भी लेट आए हो, वाई बेटा? मुझे खराबी आ गई थी इसीलिए मैम, क्या? ग्लिच हो रहा था। मैम ग्लिच हो रहा था मेरे मोबाइल में, अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है ना, क्योंकि खत्म होने वाला है। अच्छा, ये देखो दागेश साहू अभी आ रहा है। अभी क्लास खत्म होने वाला है तो इन लोग सब एंट्री कर रहे हैं। खत्म आ गया सब। दागेश कौन है, कहाँ है दागेश? कहाँ गया दागेश साहू? एनीवे अपन रीड करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? टू ऑर्गेनाइज ऑल द पीपल ऑफ इंडिया लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जितने इस ऑर्गेनाइजेशन में इंडियन ही पीपल, ओनली इंडियन पीपल जो है इस दूसरे दूसरे डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, दूसरे मतलब कंट्री से यहाँ पे पार्टिसिपेशन करने के लिए आए हुए थे। टू रिमूव द डिफरेंस फ्रॉम द फीलिंग एंड कास्ट रिलीजन एंड यूनिट देम। डिफरेंसेस कास्टिज्म रिलीजियन को जो है एकता में लाने के लिए, जो डिफरेंसेस है मतलब जो बोलते हैं ना भेदभाव, कास्ट लोग के बीच, रिलीजन लोग के बीच जो भेदभाव तो उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे इनको बुलाया गया था। फीलिंग ऑफ कास्टिज्म और रिलीजन एंड यूनिट देम। देन थर्ड है आपका टू नो द प्रॉब्लम ऑफ वन अनदर, और साथ में ये भी पता करने के लिए कि सारे लोगों के अंदर, मतलब जितने भी स्टेट के लोग हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो ये सारी चीजों को पता करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस जो है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है एस्टेब्लिश की थी ये कॉन्फ्रेंस। ओके, क्लियर है ये पेज का पूरा? यस मैम। इसमें कोई Yes, डाउट है? ma'am. इस पेज में कोई डाउट है? नो मैम। Okay. एंटायर का मतलब? एंटायर का मतलब पूरा। ठीक है, एंटायर का मतलब होता है पूरा का पूरा। कहाँ लिखा है एंटायर वैसे?
मैम न्यू ऑर्गेनाइजेशन लाइन है ना, उसके थर्ड लाइन। न्यू ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड लाइन, हाँ एंटायर इंडिया, हाँ हाँ हाँ, एंटायर का मतलब होता है पूरी इंडिया से, और ये एंटायर पूरे इंडिया से जो है डिमांडेबल था कि जो भी इंग्लिश हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, हमारे साथ जो है बहुत सारी मतलब जो जागती की हैं, है ना, हमारे ऊपर जो इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, उसको खत्म करने के लिए पूरी इंडिया की ये डिमांड थी कि ब्रिटिश रूल सब खत्म हो जाए। और मैम, किसी को कोई डाउट? हाँ बोलो। मैम सुपरस्टिशन मैम का बॉम्बे मतलब, मतलब क्या होता है? क्या मैम मैम बॉम्बे। सुपरस्टिशन का मतलब, बेटा एक एक करके पूछो ना, दो दो जन करके पूछोगे तो कैसे समझ में आएगा मेरे को। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बेटा ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। बॉम्बे जो है आपका मुंबई जो है ना स्टेट, उसके नाम के ऊपर जो है वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, ठीक है, एसोसिएशन बनाया गया था, जहाँ पर इंडियन लोग जो है ब्रिटिशर्स लोग के अगेंस्ट में किस तरीके से लड़ा जाए और हमारे इंडिया को फिर से एक नया दिशा कैसे दिखाया जाए, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। ओके। और एक जन कौन मैम क्या पूछ रहा था? हाँ बोलो। मैम सुपरस्टिशन का मतलब, सुपरस्टिशियस का मतलब होता है कि अंधविश्वास। यस मैम। ओके, अंधविश्वास बोलते हैं उसको। ओके, और किसी को कुछ है डाउट? मैम, हाँ बोलो। मैम एस्क्वाइजेशन का मतलब, क्या एक्सपोजिशन ये क्या है? ये रुको मैं अंडरलाइन करती हूँ, ये वाला। बेटा वो एसोसिएशन है, एसोसिएशन नहीं है वो। एसोसिएशन का मतलब होता है जब अपन कोई कमिटी बनाते हैं ना, कोई ग्रुप ऑफ पीपल मिलके कमिटी बनाते हैं, जैसे दल बोलते हैं, है ना, एक दल बनाया जाता है, तो उसको हम एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है। ओके ओके मैम, मैं और कहाँ से करूँगी? हाँ, और किसी को कोई डाउट है? मैम कास्टेशन का मतलब क्या होता है? कास्टिज्म का मतलब, कास्टिज्म का मतलब होता है भेदभाव। सॉरी, कास्टिज्म का मतलब होता है जात पात में जो भेदभाव करते हैं ना, उसको बोलते हैं कास्टिज्म। मैम और डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र, जो हमारे इंडिया है प्रजातंत्र। ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। मैम लीव हो जाए। मैम